ओए हाय, दीदी की गोदी में बैठी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वाला व्लॉग जो है ये है ट्यूसडे का और अभी मॉर्निंग का टाइम है। और यहाँ पर ना आज मेरी जो बेडशीट है इसको चेंज कर रही हूँ। एक्चुअली ये ना कॉटन की नहीं है, जैसे मिक्स एक फैब्रिक होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, तो उस वाले फैब्रिक की है। ये थोड़ा सा ना ये गर्म करती है और आजकल गर्मी आपको पता ही है बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए तो कॉटन की बेडशीट बिछाऊंगी, तो इसलिए मैंने उसको जो है हटा दिया है और ये मैट्रेस वगैरह झाड़ दिए हैं। और जो बेड की थोड़ा सा ना मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे कि मम्मी आपको पता है अकेले है, तन्नू अपने घर गई है, तो फिर होता है कि मम्मी को चारों तरफ देखना होता है। अभी जैसे पापा की तबीयत ख़राब है तो मम्मी शॉप में भी बैठती हैं, फिर अपने घर के काम भी होते हैं, आपको पता ही है अकेले के लिए बहुत काम हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मम्मी, ऐसा तो नहीं है कि जितना मम्मी से हो पाता है उतना मम्मी करती है, लेकिन अब रोज़ रोज़ की जो हर पूरे घर की जो डस्टिंग है वो तो नहीं हो पाती है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है मैंने सोचा मैं यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ और बेडशीट भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी यहाँ पे। और गर्मी का तो आप पूछो मत, इतनी खतरनाक वाली गर्मी अब जो है ना स्टार्ट हो चुकी है। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मम्मी के यहाँ ज़्यादा गर्म होता है या पता नहीं, इस टाइम पे जब हम आते हैं तो गर्मी हो जाती है इतना, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अति वाली गर्मी जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ना मैंने बेडशीट जो है चेंज कर दी है, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर दी है और इसके पिलो वगैरह जो चेंज कर दिए हैं। अभी जब मशीन वगैरह लगेगी ना तो ये बेडशीट उसमें ही चेंज हो जाएगी। और मम्मी इस टाइम पे जो है बाहर की सफाई वगैरह कर रही है, सोनू जो है किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही है। तो इस तरह से हम जो है काम वगैरह बांट लेते हैं, तो फिर फटाफट से काम हो जाता है। और बच्चे भी बाहर अपना खेल रहे हैं इस टाइम पे। तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा क्लीनिंग और बेडशीट चेंज करने के बाद यहाँ पर ये डाइनिंग टेबल है, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि वैसे तो देखो ये और दिन ऐसा नहीं रहता है, लेकिन जब हम रहने आते हैं ना तो बस आप समझ लो सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बेड क्या होता है कि हाथ जो है ना बार बार डाइनिंग टेबल के ऊपर ही जाता है। तो बहुत सारा सामान ना यहाँ पर हो रखा था और इसमें से आप लगा लो 80 to 85% जो है सोनू के ही कपड़े वगैरह थे। क्योंकि उसके बाद ना थोड़े देखो छोटे बच्चे भी हैं, तो बार बार उनके कपड़े चेंज करना, फिर अपने कपड़े भी, तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कपड़े रखे थे। मैंने उसके बैग में रख दिए थे वो कपड़े। और यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल जो है बिल्कुल साफ़ कर दिया। अब इसमें बस मैं क्लीनिंग करूँगी तो कॉलिन से, और अच्छे से ना ये क्लीन भी हो जाता है। तो बस अभी जितना हो पाया मैंने उतना कर दिया। दूसरा वाला जो बेडरूम है ना वहाँ पर मैंने आज क्लीनिंग नहीं करी है, क्योंकि इस टाइम पे ना पापा वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, तो फिर वो खटर पटर होता ना, इस वजह से मैंने कहा वो थोड़ा सो रहे हैं। क्योंकि फिर रात को क्या होता है कि उनको ढंग से कभी कभी नींद भी नहीं आती है, तो इससे एक दिन पहले उनको ढंग से नींद नहीं आई थी, तो वो अभी आराम कर रहे हैं। तो मैंने कहा वहाँ पर ज़्यादा मतलब शोर शराबा ना हो, इसलिए मैंने वहाँ पर जो है रहने दिया था। तो नेक्स्ट जो है सोनू ने वहाँ पर क्लीनिंग कर दी थी, थोड़ा मम्मी ने कर दी थी। और यहाँ पर अब बारी आती है सोफ़े वगैरह ठीक करने की। वैसे तो ये सोफ़े जितनी बार भी ठीक कर लो, बच्चों वाले घर पे हम ये नहीं सोच, मतलब ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये सुबह लगाए तो शाम तक ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चे खुद इतने बड़े हो चुके हैं, तभी भी आप मेरे घर पे देखते हो कि सोफ़े इधर उधर हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे बैठते हैं। तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, तो इस वजह से ये बार बार होता रहता है। लेकिन ये है कि जितनी बार देखो उतनी बार ठीक करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से झाड़ दिया, साफ़ कर दिया। इसके बाद जो ये सेंटर टेबल है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना बिल्कुल मम्मी का घर जो है रोड पे सामने ही है, तो वहाँ से धूल मिट्टी काफ़ी आती है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो डस्ट मतलब क्लीनिंग तो रोज़ ही मांगता है ये। तो यहाँ पर मैं अभी अच्छे से जो है ना टेबल वगैरह जो है वो क्लीन कर दूँगी।
और अभी जो है ना यहाँ पे पापा की जो मेडिसिन्स हैं वो बहुत सारी यहाँ पे रखी हुई हैं, तो उनको मैं सेट करके साइड में रख रही हूँ, क्योंकि फिर वो हर जगह फैले फैले ना अजीब सी लगती है। लेकिन अभी जैसे वो खाते हैं तो फिर थोड़ा सा हो जाता है, इधर उधर रख देते हैं, तो मैंने अच्छे से रख दिया है उनको। और उनका पानी का जो थर्मस है वो भी रख दिया है। एक्चुअली होता है क्या, पानी का थर्मस रहता है ना तो मतलब इंसान बार बार पानी पी लेता है, बार बार पानी गर्म, क्योंकि मेरे पापा ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं, और पता नहीं कितने साल हो गए उन्होंने ठंडा पानी नहीं पिया है, क्योंकि उनकी तबीयत फिर ख़राब हो जाती है इसलिए। तो यहाँ पर ये जो शोकेस है इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। बारी आती है फ्रिज क्लीन करने की, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और सोनू जो है यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अपने कमेंट करे, अपनी ब्लेसिंग्स दी, बहुत अच्छा लगा। और मेरे पापा पहले से बेटर हैं, अच्छे हैं। बस जो मैंने उस दिन देखा था पापा को, तो थोड़ा सा घबराहट तो हो ही जाती है ना, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर कोई बीमार है उसके सामने हम भी थोड़ा सा हड़बड़ा जाए तो वो और ज़्यादा हिम्मतशील हो जाता है। लेकिन अभी मेरे पापा ठीक हैं, अच्छे हैं, अपना चल रहे हैं, फिर रहे हैं। उस टाइम पे काफ़ी उन पे ना वीकनेस आ गई थी, तो उनके साथ ना मतलब एक नहीं है, उनके साथ बहुत सारे उनके होता है, तबीयत ना उनकी काफ़ी तरह की ख़राब रहती हैं। तो अगर उसके अलावा भी फिर इंसान को कुछ और तबीयत ख़राब हो तो इंसान वीक हो जाता है। लेकिन अभी अच्छे से मतलब हम सभी पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, तो भगवान की कृपा से पापा अभी काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि वो थोड़ा थोड़ा सा शॉप में बैठना भी शुरू कर रहे हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर इंसान बिस्तर में पड़ा रहे ना, वो देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है वो बहुत बीमार है। लेकिन मेरे पापा बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत ज़्यादा, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। वो उनको ये था कि मैं बिस्तर में पड़े पड़े मेरे को बहुत अजीब सा हो रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा शॉप में बैठना उन्होंने शुरू करा। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मम्मी जो है पूजा वगैरह कर रही थी और नाश्ता बना रही थी सोनू। और यहाँ बच्चे जो हैं बिठा रखे हैं, क्योंकि मम्मी पूजा कर रही थी ना इस टाइम पे, पापा रेस्ट कर रहे थे, तो बच्चों को शॉप में बिठा दिया था। कोई आता है तो ये बता देते हैं फटाफट से कि कोई आया है, तो कभी मैं कभी सोनू कभी मम्मी जो है सामान दे देते हैं। तो ये अपना मज़े कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे। लेकिन बात ये है कि मज़े के साथ साथ ये यहाँ से कुछ इतने समझदार हैं कि कुछ भी उठा के ऐसे खाते नहीं, जबकि इनकी बहुत पसंदीदा चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई रहती है ना दक्षु, है ना। तो ये मेरे साथ ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। और अभी मैं जो है किचन में आई हूँ, उसके बाद मैं चाय वगैरह बना रही हूँ। सोनू जो है नाश्ता बना, सोनू जो है आज ना वो बना रही है नमकीन सेवई। वो तो इसको जवे बोलती है, नमकीन जवे, और हम लोग सेवई बोलते हैं, सबका बोलने का तरीका अलग होता है। तो वो बना रही है आज नाश्ते में। और पापा के लिए तो दलिया ही बनता है, वो दलिया ही खाते हैं, तो पापा के लिए दलिया। और मैं एक साइड चाय वगैरह बना रही हूँ। इसके बाद बच्चों को जो है ब्रेकफास्ट देंगे, हम भी कर लेंगे। और जब भी मैं मायके आती हूँ तो ये कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अभी आगे के जैसे व्लॉग देखो तो फिर होता ही है कि क्या ही छुपाना है। मैं नाश्ता कर लेते हैं हम लोग, ब्रश वगैरह करके नाश्ता कर लेते हैं, मैं उसके बाद ही नहाती हूँ। पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे बहुत आलस आता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं, काम सारे होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि ऐसे बैठा रहना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी जब मायके आओ ना तो एक सुस्ती सी अजीब सा हो जाता है, बॉडी जो है काम करने का सच बताऊँ तो मन भी नहीं करता है। लेकिन वो ये काम तो करने है, इसलिए हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से नहाते हैं। ये यहाँ पर रूटीन कभी कभी ऐसा ही रहता है। और यहाँ पर मैं आपको किचन दिखा रही थी, तो किचन वगैरह क्लीन करना है। और ये बर्तन है बहुत सारे नाश्ते के, ये मुझे धोने हैं। तो जैसे सोनू ने नाश्ता बनाया ना, तो मैं जो है बर्तन वगैरह वॉश कर दूँगी, और अगर मैं बनाती तो वो वॉश कर देती है, ऐसे हमारा चलता है। और यहाँ पर उसने जो है नमकीन जवे बनाए थे, तो ये रखे हुए बहुत टेस्टी बनाए थे उसने, तो इसको भी मैं दूसरे बर्तन में रखकर ये भी वॉश कर दूँगी। तो सबसे पहले जो है किचन को क्लीन करती हूँ मैं, उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। और सिया भी यहाँ पर नहा चुकी थी, बस मुझे उसके बाल बनाने हैं अभी।
और अभी जो टाइम हो चुका है ना वो शाम का हो चुका है। उसके बाद कोई व्लॉग वगैरह मैंने शूट नहीं किया था। और अभी जो शाम का बज रहे होंगे 6 या 6:30 का टाइम होगा। यहाँ पे ना सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो रही है और ये चचिंडे जो है ना मैं बना रही हूँ। वैसे तो ये मैंने उधर घर पे लिए थे, लेकिन फिर मम्मी ने कहा वहीं पे ले जा ले, यहाँ पर तो कोई चचिंडे खाएगा नहीं, तो वहीं पे बना देना सबके लिए। तो फिर मैं यहीं पर लेकर आ गई थी। तो 3 से 4 दिन तो वहीं पर इसे हो गए थे और 2 से 3-4 दिन इसको यहीं पर हो चुके हैं। तो वो फ्रेश मतलब जैसे फ्रेश मिलते हैं वैसे तो नहीं मिले हैं, हो रखे हैं मतलब ये, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि क्या करूं, तो इसकी मैं जो है ना भरवा चचिंडे बना रही हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और इसकी ना सब्ज़ी सच बताऊँ बहुत अच्छी बनती है। मैं तो सच्ची सरप्राइज़ रह गई कि मतलब हम लोग सोचते थे कि चचिंडे अच्छे नहीं होते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा स्मेल आती है, कुछ भी नहीं आती है, बल्कि ये बहुत ही अच्छे लगता है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पर अच्छे से छील रही हूँ और सोनू जो है एक साइड प्याज वो कर रही है, कट कर रही है बारीक, इसको चॉप कर देगी क्योंकि यही मैं इसके अंदर जो फिर फिलिंग करूँगी। तो और गर्मी इतनी और थी आपको क्या बताऊँ। तो सोनू मुझे कह रही थी इधर पंखे के इधर की साइड आ जा, तो मैं उधर बैठ गई थी। और यहाँ पर बस हम लोग गप्पे भी लगा रहे हैं अपनी और काम भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमें जो है यहाँ पर पीठ लगती है, सब्जी मंडी और भी चीज़ें वहाँ पर होती है, वहाँ जाना है, तो इसलिए पहले सब्ज़ी बना रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिर टाइम भी लग जाता है इसलिए। और इसको मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको जो है इसके अंदर का बीज होता है ना वो निकाल दूँगी मैं, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो प्याज है वो अच्छे से चॉप कर दिए सोनू ने। इसको ना कट भी कर सकते हैं क्योंकि प्याज में से पानी काफ़ी रिलीज़ होता है, लेकिन उसने चॉप ही कर दी थी। मैं कहा तू चॉपिंग उसमें चॉप भी कर दे। और यहाँ पर ना मेरे पास कुछ चेरी टमाटोज़ थे जो मम्मी के घर पर लग रहे हैं, तो उसको मैंने क्या करा, उसका जो स्किन था वो ही लिया है। ऐसे बहुत ज़्यादा उसका रस मैंने यूज़ नहीं करा है, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि ये बहुत पानी पानी हो जाएगा इसलिए। और इसके बाद इसमें हल्दी, धनिया और कूटा हुआ हरी मिर्च और लहसुन खूब सारा ऐड कर दिया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा इसमें आप गरम मसाला, चाट मसाला, आमचूर पाउडर ये सब ऐड कर सकते हो। मैंने ये तीनों ही चीज़ें ऐड नहीं करी है, मैंने इसमें सब्जी मसाला ऐड कर दिया है क्योंकि आजकल आपको पता है गर्मी इतनी है ना, गरम मसाला वगैरह नहीं खाया जाएगा, तो इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल इसकी फिलिंग रखी है। लेकिन अगर आप ये सब डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, बहुत बहुत ही अमेजिंग बनता है ये गरम मसाला, चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर। उसके बाद ना ये देखो इस तरीके से मैंने भर भी दिया है। मेरा व्लॉग जो है वो पॉज हो चुका था, मुझे पता ही नहीं चला, तो मैंने दोबारा से प्ले करा। अभी यहाँ पर क्या है ना, ये जो इस तरह से कट मैंने छिले थे, फिर इसके अंदर जो बीज थे वो निकाले, इसको ना ऐसे कट कर लेना इतने इतने बड़े बड़े पीस उसमें, और इसके अंदर बहुत अच्छे से इस फिलिंग को भर देना है, मतलब दबा दबा के, क्योंकि ये भरवा चचिंडे बन रहे हैं तो अच्छे से भरे भी होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर सरसों का तेल गरम करा था, उसको गर्म होने के बाद इसमें चचिंडे जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। पहले मैंने थोड़े ही ऐड करे थे, लेकिन फिर मैंने सारे चचिंडे एक साथ ऐड कर दिए थे। और थोड़ा सा ना साइड में से इसमें से पानी डाल दो तो ये स्टीम में भी बहुत अच्छे पक जाते हैं, और सच्ची बताऊँ तो बहुत अच्छे भी होते हैं। मैं आपको पूरा बना दिया ना, तब दिखा नहीं पाई मैं आपको, क्योंकि उसके बाद हमें ना जाना था वहीं पे सब्ज़ी लेने, तो मैं भूल गई। फिर आने के बाद थोड़ा लेट हो गया था तो मैं बिल्कुल ही भूल गई। लेकिन आप बनाकर देखना, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो इस तरह से ना अलट पलट करके बनाते रहना, और थोड़ा सा पानी साइड में ज़रूर डालना ताकि ये जले ना, और ऊपर से ये स्टीम में बहुत अच्छे से बन। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे तो ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट है, बट वो ये कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर रही हूँ। तो जब जब मेरे को टाइम लग रहा है और जब जब मेरे को लग रहा है कि चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, तब तक कर रही हूँ। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब यहाँ क्या बोलूँ मैं, अब तो हर जगह ही बहुत गर्मी हो रही है। मतलब ये मई जून का महीना बहुत ज़्यादा ही गर्म वाला होता है, वही होता है। और अभी ना ठीक 8 बज रहे हैं, और मैंने आपको दिखाया था चचिंडे, भरवा चचिंडे बना रही हूँ मैं, तो वो चढ़ा रखे हैं। और जैसे ही वो बनते रहे वैसे ही हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर वो लगती है, मेरे हाथ भी पीले पीले हो रहे हैं हल्दी के जैसे। तो क्या हुआ, जैसी सब्ज़ी बनेगी ना वैसे ही मम्मी, मैं और सोनू जो है यहाँ पर पीठ लगती है, तो सब्ज़ी की बोला सब्ज़ी मंडी टाइप की लगती है, तो वहाँ से सब्ज़ी लेकर आएंगे। मैं फ़ैन ऑन करती हूँ, बेटा 1 मिनट बंद कर दे कूलर। हाँ, तो हम लोग सब्ज़ी लेने जाएंगे, तो वहाँ पर ना अच्छी फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है और सही रेट पे मिल जाती है। आज मंगलवार को तो वहीं जाना है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, गर्मी की वजह से ना मेरी ना ये गर्दन में आप देख रहे हो दाने से होने लग गए हैं। तो ऐसी गर्मी, अजीब सा गर्मी हो रही है, कूलर वगैरह सब लगा रखा है, लेकिन उसके बाद भी। और अभी पापा की तबीयत जो है थोड़ा सा ठीक है, पहले से तो काफ़ी बेटर है। तो क्योंकि होता है ना, एक एज होती है, तो एज में क्या होता है कि रिकवर होने में भी थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन पहले से तो बहुत बढ़िया है, वही है। तो बस अब वही सब चल रहा है, इसलिए ब्लॉग वगैरह ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है कि गर्मी में ना सुस्ती इतनी आ रही है कि ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा चलो
व्लॉग थोड़ा सा कंटिन्यू करती हूँ ताकि मेरे व्लॉग जो है डेली आप लोगों को मिलते रहें। वो ये, और तन्नू यहाँ पर नहीं है, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था, वो अपने घर गई है, क्योंकि वो भी ना शादी के बाद अब ढंग से जैसे बोलते हैं ना, तो अब वो अपने घर पर रहने गई है। शादी के बाद वो 1-2 बार गई है, लेकिन सिर्फ 1-2 दिन के लिए गई है, ऐसे प्रॉपर रहने नहीं गई है। तो इसलिए अरुण्या के साथ वो गई है अपने मायके ठंडी ठंडी हवा खाने। तो चलिए अब मैं सब्जी चेक करती हूँ, उसके बाद चलते हैं हम लोग मंडी जाएंगे। और यहाँ पे ना बिजली जो है कड़कने लग गई है, ये देखो बादल तो हो रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ना बहुत गर्मी हो रही है। तो ये देखो बिजली कड़क रही है बहुत तेज तेज की। सोनू भी इधर है, मम्मी भी इधर है। मम्मी लो हाय कर दो। तो मम्मी भी आपको थोड़ा सा वीक लग रही होंगी, थोड़ा सा तबीयत ना मम्मी लोगों की ठीक नहीं रहती है, तो अभी फिर वही होता है। लेकिन चलिए स्वस्थ होना चाहिए, मोटा पतला तो लगा रहता है। और ये देखो हमारे कुच्चू को, ए नित्या हाय कर दो। क्या देख रही तू? गर्मी लग रही है बहुत? अच्छा